हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के दूसरे पाठ उसने कहा था कहानी के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ये वैसे प्रश्न होंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? इसका उत्तर होगा उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें 3 भागों में द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ आप क्या कीजिए, कॉपी पर इसको नोट करते चलिए ताकि आपको जब याद करना हो अपने कॉपी को पलटकर आप आराम से याद कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे प्रश्न करा रहा हूँ जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके नंबर को बढ़ाने में आपका बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा। तो चलिए यह प्रश्न, अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करें। यानी लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच क्या बातचीत हुई थी? तो इसका उत्तर है लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच का संवाद इस प्रकार है। जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है तो सूबेदारनी उसे देखते ही कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने बचपन में टांगे के नीचे आने से बताया था। मेरा तो भाग फूटा है कि पति और एकमात्र बेटा बोधा सिंह की नौकरी सैनिक में लगी। तुमसे कुछ मांगती हूँ, उसे पूरा जरूर करना। जिस तरह तुमने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था उसी तरह मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। इतना कहकर सूबेदारनी रोने लगती है। यह संवाद जो है, मतलब यह बातचीत लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच हुई थी। आप इसको कॉपी पर नोट करते चलिए ताकि समय पर जब आपको याद करना हो आप इसको पलट कर देख सके। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर होगा लड़की की बात को सुनकर लहना सिंह हतप्रभ हो जाता है। उसके अंदर दुख और क्रोध की मिश्रित प्रक्रिया हुई। वह वहां से घर के लिए प्रस्थान किया और रास्ते में उसने एक कुत्ते को पत्थर से मारा, एक बच्चे को नाली में गिरा दिया, गोभी वाले का ठेला पलट दिया, एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। इस तरह वह घर पहुंचा। अर्थात लहना सिंह को उसके प्रति सजाया हुआ अगाध प्रेम टूटता नजर आ रहा था। मतलब जब उस लड़की ने लहना सिंह को कहा कि कल देखते नहीं ये रेशम के कड़ा हुआ सालू, इसके साथ लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो यही इसका उत्तर था। अब हम लोग देखते हैं इस पाठ का चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वाजिरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा वाजिरा सिंह लहना सिंह के पलटन का विदूषक था। लहना सिंह अपना सारा मोटा कपड़ा बोधा सिंह को देकर ठंड में ठिठुर रहा था। इस स्थिति में वाजिरा सिंह से रहा नहीं गया और लहना सिंह से कहने लगा, जरा अपने स्थिति पर भी ध्यान दो। जाड़ा मौत है और ठंड से अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो कोई तुम्हें मुरब्बे या स्वादिष्ट वस्तु नहीं देगा और न ही कोई तुम्हारा नाम लेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखो। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब हम लोग देखने वाले हैं इस पाठ के 5वें प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वाजिरा सिंह का यह कथन किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर होगा वाजिरा सिंह का यह कथन फ्रांस की महिला की ओर संकेत करता है। वाजिरा अपने दोस्तों से कहता है कि जब हम लोग फिरंगी मेम के बगीचे और छत पर जाते हैं तो वहाँ की महिलाएं हम लोगों को फल फूल दूध दही आदि बिना पैसे लिए दे देती है और कहती है तुम मेरे राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इसीलिए मैं पैसे नहीं ले सकती। अर्थात इस पंक्ति से फिरंगी मैम द्वारा भारतीय सैनिकों के प्रति प्रेम की भावना छलकती हुई दिखाई पड़ती है। तो यह था हमारे पाठ का 5वां प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे इस पाठ के 6ठे प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं 6ठे प्रश्न को। 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लहना सिंह के गांव से आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा लहना सिंह अपने दोस्तों से खंडक में बैठे बैठे कहता है कि मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था।
वह गांव के लोगों को मीठी मीठी बात करके वहां के लोगों को भुलावे में डालने का प्रयत्न करता है और कहता है कि जर्मन शासक आएगा तो तुम्हारी सारी कष्ट पीड़ा दूर हो जाएगी और तुम लोग सुख चैन चैन की बांसुरी बजाओगे। तो ये था हमारे पाठ का छठा क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं इस पाठ के 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लहना सिंह का दायित्व, बोध और बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय और स्मरणीय है। इस कथन की पुष्टि पाठ के आधार पर कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय और स्मरणीय है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को अपने पति हजारा सिंह और एकमात्र पुत्र बोधा सिंह को बचाने का जो दायित्व दिया था उसे लहना सिंह ने अपने प्राण गंवाकर भी पूरा किया। लहना सिंह के सामने जर्मन का अधिकारी लपटन साहब का छनबेश बनाकर आया, अपने योजना को पूरा करने के लिए आया था। तब लहना सिंह ने अपनी बुद्धि से उसकी योजना को विफल कर दिया और अपने सैनिकों की जान बचाकर विजय प्राप्त की। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि लहना सिंह का दायित्व और बुद्धि प्रखर थी। तो ये थे हमारे उसने कहा था पाठ के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस पाठ में चाहे किसी भी पाठ में जो भी व्याख्या वाले प्रश्न हैं उसके लिए आपको अलग से पर्सनल वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।